कोई साधारण नहीं। यानी हम सभी को पिता के रूप में बीज रूपी शरीर तो मिल गया है, या तो बीज को कहीं सुरक्षित संभाल कर कुछ काम न करें, हाथ पे हाथ धरे रहें, बैठे रहें, कुछ दिनों में ये बीज सड़ जाएगा। आज एक ऐतिहासिक पल में जिसके हम सभी साक्षी हैं, एक ऐसी घटना घट रही है भारत की इस भूमि पर जिस घटना के साक्षी होने के लिए सैकड़ों वर्षों से अनेक पुस्त गुजर गए, लेकिन वो तरसते रह गए थे। आज वो घटना घट रही है कि भारत में राम मंदिर की स्थापना हो रही है। इन 500 वर्षों का जो संघर्ष था, इस 500 वर्षों में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। प्रभु श्री राम हम सब के लिए सिर्फ भगवान नहीं है। जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो हमें लगता है हम भगवान की बात कर रहे हैं। श्री राम एक ऐसे भगवान हैं जो एक आम मानव पहले हैं। क्यों आखिर भारत की जनता या पूरे विश्व भर में जहां कहीं भी किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय को मानने वाले हैं, उनके हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति श्रद्धा है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है कि सभी के सभी कहीं ना कहीं एक आम मानव भी महसूस करता है कि प्रभु हमसे जुड़े हुए हैं। आप जरा सोचिए कि रामायण सुनने से क्या होगा, भागवत महापुराण सुनने से क्या होगा, क्यों सुनना, भगवान को बुलाने से, भगवान को पुकारने से क्या होगा। बहुत गहरा रहस्य छिपा है। 4 युगों की बात की जाती है। 4 युगों में जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, अभी कलयुग में हम लोग रह रहे हैं। तो जो पहला युग था वो कहीं और नहीं है, वो हम सब के अंदर घटित होता है। हम सब के अंदर, हमारे ही तन में, हमारे ही मन में वो सारे चारों युग घटित होते हैं। जो पहला युग है सतयुग का, उसमें चर्चा होती है कि देवता भी थे और दानव भी थे, दोनों शक्तियां। ये शक्तियां हमेशा से रही हैं, देवता और दानव की शक्ति हमेशा से रही है। लेकिन सतयुग में जो देवता हैं वो धरती पे रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। लेकिन जो दानव हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति की शक्तियां हैं, वो पाताल लोक में रहती हैं, पाताल नीचे छिप के रहती हैं। अब जब त्रेता आता है तो उसके बाद से वो शक्तियां जमीन पे आती हैं, नकारात्मक शक्ति जमीन पे आती हैं और जंगल में रहती हैं। राम जी का जो युग था कि राम जी तो अयोध्यापुरी में हैं, लेकिन राक्षसों से जब सामना होता है तो वन प्रदेश में जाना होता है, जंगलों में राक्षस रहते हैं राम जी के युग में। उसके बाद से भगवान कृष्ण का युग आता है। जब भगवान कृष्ण का युग आता है तो राक्षस कहां है, शैतानी शक्तियां कहां हैं, बुरे लोग कहां हैं। वो बाहर जंगलों में नहीं और पाताल में नहीं, अब घर में घुस गए हैं। अब वो घर में रहते हैं, इसलिए तो कौरव भी घर ही में रह रहे हैं जहां पांडव रह रहे हैं, अलग नहीं है, घर में आ चुके हैं। अब लड़ाई घर में होगी। ये है श्री कृष्ण का युग, ये है द्वापर। लेकिन हम कहां रहते हैं, हम तो कलयुग में रहते हैं। अब कलयुग में वो शैतानी शक्तियां कहां रहती है, हमारे दिमाग में घुस जाती है, दिमाग में। तभी तो कलयुग में एक बात कहते हैं लोग कि इनकर दिमाग खराब बा। दिमाग क्यों खराब है, शैतानी शक्तियां सक्रिय हो गई है। यानी कलयुग में देवता और दानव दोनों कहां रहते हैं, व्यक्ति के अंदर, हम सब के अंदर आ जाते हैं। यह है कलयुग, काल का युग। यानी पहले पाताल लोक में अंधकार था, बाद में जंगल में अंधकार रहा, उसके बाद घर में अंधकार हुआ, अब सीधा इंसान के दिमाग में ही अंधकार हो गया है। तो हमारे ही अंदर शैतान भी है, हमारे ही अंदर भगवान भी है या देवता भी है। इसी पे विचार करने के लिए भगवान की कथाएं सुननी पड़ती है। इसमें चिंतन होता है, व्यक्ति के अंदर चिंतन उत्पन्न होता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है जाने अनजाने में। हम रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं। ये महाभारत की घटना क्या एक ऐतिहासिक घटना है, इतिहास की किताबों की तरह हम पढ़ रहे हैं? बहुत गहरा रहस्य छिपा है।
महाभारत का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की क्षति कर दे तो महाभारत उत्पन्न हो जाता है। अपने स्वार्थ, अपनी खुशी के लिए दूसरे की छीन ले, जिस पे हक नहीं है लेकिन दूसरे की छीन ले, तो महाभारत उत्पन्न हो जाता है। लेकिन रामायण कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति जिसका हक है लेकिन दूसरे की खुशी के लिए अपना हक भी जो छोड़ दे, तो रामायण उत्पन्न हो जाता है। दूसरे की खुशी के लिए पता है कि हक मेरा है इस पे, लेकिन नहीं, इसमें दूसरे का भी दुख है, मेरा भी दुख है, तो छोड़ दो। राम कौन है? राम पूजनीय कैसे हो गए? राम का हक था, राम का हक था न उस राजगद्दी पे। अयोध्या की राजगद्दी पे तो श्री राम बैठने वाले थे एक दिन के बाद। हक है, श्री राम कह देते कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा हक है, मैं तो राजगद्दी मैं ही लूंगा, लेकिन नहीं। श्री राम कहते हैं मेरी पिता की खुशी के लिए, मेरी माता कैकेयी की खुशी के लिए, और जो निर्णय पिता ने लिया, और आने वाले युगों में सब लोग खुश रहें, कोई ये ना कहे कि राम ने नियम तोड़ दिया, अपने पिता की अवहेलना कर दी, पिता की आज्ञा को श्री राम ने नहीं माना। आने वाली पीढ़ियां मेरा अनुसरण करेंगी अगर मैं अपने पिता की बात नहीं मानता हूं तो। यानी श्री राम कौन है? जो दूर दृष्टि से देख रहे हैं, आज हक तो ले लूंगा, लेकिन कल आने वाली पीढ़ी कहेगी जब श्री राम ने पिता की बात नहीं मानी तो फिर हम क्यों मानेंगे। यानी वो क्या कहते हैं, आने वाली समय में परंपरा बिगड़ जाए, पिता और पुत्र के बीच में सम्मान की जो स्थिति है खराब हो जाए, वो परंपरा न बने, इसलिए मैं अपने आप की खुशी को दांव पे लगाकर अपनी खुशी को भी छोड़कर दूसरे की खुशी के लिए जब मैं निकल जाऊंगा, तो वहां से रामायण प्रकट हो जाता है। ये रामायण। आज राम क्यों इतने पूजनीय हैं? आप सोचिए जरा, कल्पना करिए, आपके घर के किनारे से, आप लोगों ने गांव में देखा होगा, शहरों में देखा होगा, पड़ोसी के घर का पानी अगर हमारे 1 इंच जमीन में घुस जाए तो लड़ाइयां हो जाती हैं, खून बह जाता है, केस मुकदमे हो जाते हैं। 1 इंच जमीन के लिए लोग लड़ जाते हैं, आपस में खून के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ जाते हैं। रिश्ता पुराना है, पैतृक रिश्ता है, वो बिगड़ जाता है। 1 से 2 इंच जमीन की वो जमीन कहीं नहीं जाने वाली है, व्यक्ति चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। श्री राम को तो पूरा राज्य मिल रहा था, उसके हकदार थे, पूरा राज्य छोड़ दिया। आप सोचिए, राम ऐसे ही पूजनीय नहीं है। राम एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए, लेकिन अपने प्रयास और अपने कर्तव्य से वो भगवान बने, पूजनीय बने। अयोध्या छोड़कर जब श्री राम निकले हैं तो एक राजकुमार जा रहा है अयोध्या छोड़कर वन प्रदेश में, लेकिन जब लौट कर आते हैं 14 वर्षों के बाद, तो राजकुमार नहीं लौटता, प्रभु श्री राम लौटते हैं। दुनिया मान चुकी थी कि ये कोई अवतारी पुरुष है, ये साधारण इंसान नहीं है। कथा श्री राम की क्या कहती है? माता पिता से पैदा तो हम सब ले लेंगे, शरीर तो हम सभी को मिल जाएगा, पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में, लेकिन देवता और देवी अपने अंदर से प्रकट कराने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। जो प्रयास करता है, जो प्रयत्न करता है, उसी के अंदर से राम तत्व उत्पन्न होता है। वो तत्व सबके अंदर है, लेकिन कुछ लोग सुला देते हैं, कुछ लोग जगा देते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग पिता तीर्थ यात्रा में जा रहे थे। बुजुर्ग पिता थे, 3 बेटे थे। पिताजी ने कहा कि देखो मैं किसान हूं और मेरे पास कुछ अच्छी फसलों के बीज हैं, ये बीज तुम लोग संभाल के रखना, तीर्थ यात्रा में जाएंगे, पता नहीं कितने महीने लग जाए। बाबूजी, पुराने पहले लोग जब बस ट्रेन नहीं चलते थे, लोग पैदल जाते थे तीर्थ यात्रा में। कभी कभी लोग तीर्थ यात्रा में से वापस ही नहीं लौट पाते थे,
कई घटनाएं घटी कि वापस ही नहीं लौटे, रह गए उधर ही, वहीं गुजर गए, पता भी नहीं चला घर वालों को। और लौटे भी तो कई महीनों के बाद, सालों के बाद लोग लौट कर आते थे। तो बाबूजी जाते हुए कहते हैं कि सुनो, ये बीज बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े संभाल के मैंने इसको रखा है, तुम लोग भी संभाल के रखना। और जैसे ये बीज मैं देकर जा रहा हूं, वैसा ही बीज मुझे वापस करना सुरक्षित। तीनों बेटों को बीज बांट देते हैं और कहते हैं सुरक्षित रखना। अब चले गए बाबूजी। तीनों बेटों ने अपने पत्नियों से बात किया कि भाई अब क्या करें। बाबूजी ने कहा है कि सुरक्षित रखना। तो एक बेटा है जो बड़ा वाला, वो कहता है कि ऐसा करते हैं, इसको बढ़िया से एक अच्छे से डब्बे में बंद कर सुरक्षित। तो उसने क्या किया, महंगे से चांदी के डब्बे में बंद करके सुरक्षित लपेट कर उस बीज को रख दिया कि बाबूजी आएंगे निकाल कर इसको दे देंगे। अब दूसरा बेटा विचार करने लगा क्या करें। तो उनकी जो पत्नी है वो कहती है कि बीज रखिएगा, खराब हो जाएगा बीज रखेंगे, हो सकता है समय के साथ खराब हो जाए, क्यों नहीं इस बीज को आप बेच दीजिए, बीज को बेच दीजिए, जब बाबूजी आएंगे फिर खरीद के दे दीजिएगा, ये लीजिए बाबूजी बीज। तो उस बेटे ने बीज को बेच दिया ताकि बाबूजी आएंगे, आने से पहले या उसी समय जाकर खरीद के लाएंगे, बाबूजी को दे देंगे। तो चलो उसने बेच दिया। अब तीसरा बेटा, तीसरे बेटे से बात हुई। जब उसने अपनी पत्नी से बात की तो पत्नी ने कहा कि बीज को अगर बेच देंगे तो वो बीज तो मिलेगा नहीं जो बाबूजी ने दिया था, हो सकता है दूसरी प्रजाति का बीज मिले, और अगर रखेंगे तो डब्बे में खराब हो सकता है, तो बेहतर तो यही होगा। पत्नी ने कहा कि ये बीज मुझे दे दीजिए। पति दे देता है, वो ले जाती है अपने घर के पीछे जहां बागीचा लगा हुआ था, मिट्टी थी, उसमें जाके बढ़िया से खुदाई करके मिट्टी तैयार करके सारा बीज डाल देती है, सारा बीज उसमें खेत में डाल देती है और रखवाली करती है, पानी वानी देते रहती है। धीरे धीरे बीज की फसलें निकलती हैं और आहिस्ते आहिस्ते फसल बड़ी हो जाती है। बाबूजी के आने में कुछ साल गुजर गए। उन सालों में वो जो फसल तैयार हो गई, बीज पक गए, फसल तैयार हो गई, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा फसल को रख लिया और बाकी को फिर से बीज को जमीन में डाल दिया। ये प्रक्रिया चलती रही कई सालों तक। अब बाबूजी कुछ सालों के बाद जब लौट कर आते हैं तो तीनों बेटों को बुलाते हैं, कहते हैं मेरा वो सुरक्षित बीज कहाँ है, वो मुझे बीज दो। बड़ा बेटा बीज निकाल कर देता है, डब्बा खोल के बाबूजी देखते हैं तो कहते हैं सड़ गया, ये तो खराब हो गया, किस काम का बीज नहीं है, चांदी के डब्बे में तुमने रखा लेकिन ये तो किसी काम का नहीं है। तो बाबूजी कहते हैं दूसरे बेटे को तुम लाओ बीज। वो कहता है बाबूजी तुरंत लेकर आ रहा हूं। वो जाता है और बगल के किसान से फिर बीज खरीद लाता है और लाकर दे देता है। बाबूजी कहते हैं ये बीज तो नहीं है मेरा वाला, मैंने तो जो दिया था ये बीज तो नहीं है मेरा वाला। तो बाबूजी कहते हैं चलो अब तीसरे को बुलाते हैं, बेटा तुम लाओ। तो कहता है बाबूजी बीज तो खत्म हो गया। तो फिर कहां गया वो बीज? तो बहू को बुलाता है, पत्नी आती है और कहती है बाबूजी आइए मेरे साथ। तो बाबूजी जाते हैं और पत्नी पीछे से ले जाकर, बहू पीछे से ले जाकर घर के पीछे ले जाकर दिखाती है आपका बीज, ये देखिए आपकी बीज का फसल, आपने थोड़ा सा दिया था, ये पूरी फसल लगी है और इसके अनाज जितने रखे हुए हैं उसमें से जितना दिया उसका 10 गुना से ज्यादा बीज में दे सकती हूँ और सामने फसल भी खड़ी है। बेटे का और बहू का सिर पे आशीर्वाद देते हुए बापूजी ने कहा था तुमने ही मेरी दौलत को संभाला है। बीज को संभालने की सबसे अच्छी प्रक्रिया तुम्ही को मालूम है। ये बीज जो है ना यही इंसान है। माता पिता ने बीज के रूप में जन्म दे दिया हम सभी को। अब प्रयास करेंगे, अपने आप को कर्म की मिट्टी में झोंक देंगे, ठीक से परवरिश करेंगे, सुरक्षा करेंगे, अपनी योग्यता अपनी क्षमताओं को तराशते रहेंगे। जैसे राजा दशरथ ने राम रूपी राजकुमार बीज को तो उत्पन्न कर दिया, लेकिन वो बीज खुद से प्रयास करता है, संघर्ष करता है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाता है, बड़े बड़े अत्याचारी अन्यायी राक्षसों का सामना करता है और सामना करते करते क्षमता बढ़ाते बढ़ाते ऋषि मुनियों से मिलते जुलते योग तपस्या प्राणायाम करते करते श्री राम 12 वर्षों में इतनी शक्ति अर्जित कर लेते हैं
कि तीनों लोक में जिस रावण को कोई पराजित नहीं कर सकता था, उसको पराजित श्री राम कर देते हैं अपनी सेना के मदद से। लौटकर जब आते हैं तो अयोध्या के लोगों ने सोचा था देखकर कि इतनी बड़ी शक्ति तो इनके पिता दशरथ जी महाराज के पास भी नहीं थी, क्योंकि उनके पास भी चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी उनकी सेना रावण की सेना से कमजोर थी। लेकिन ये खाली हाथ जाने वाला राजकुमार रावण की सेना को पराजित करके लौटा है बिना अपने पिता की सेना के। इसका मतलब ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तब लोगों ने कहा कि ये भगवान है, ये कोई साधारण नहीं। यानी हम सभी को पिता के रूप में बीज रूपी शरीर तो मिल गया है, या तो बीज को कहीं सुरक्षित संभाल कर कुछ काम न करें, हाथ पे हाथ धरे रहें, बैठे रहें, कुछ दिनों में ये बीज सड़ जाएगा, या फिर इसको गलत जगह पर किसी को दे दे, यानी गलत अपने शरीर का इस्तेमाल करें। गलत इस्तेमाल कैसे होता है? लोग नशा करने लगते हैं, नौजवान बुरी संगत में फंस जाते हैं, तो देखिए बुरा इस्तेमाल हो गया उसका। लेकिन वहीं पे कोई मेहनत करता है और मेहनत करते करते साधारण सा इंसान अपने क्षेत्र का महान इंसान बन जाता है। आज धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा आपने, रिलायंस इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाला लड़का धीरे धीरे प्रयास करते करते आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में उसके कंपनी का नाम आता है, जिसके 2 बेटे चला रहे हैं। यही होता है बीज को तराश कर उसकी क्षमता को बढ़ाकर परिष्कृत करना। जहां जन्म लिए सिर्फ वहीं नहीं रहेंगे, इतना तराशेंगे अपने आप को कि उस श्रेणी पे पहुंचाएंगे ताकि जहां पे मैंने जन्म लिया वहां से लोग खड़े होकर देखेंगे और कहेंगे हम भी ऐसा कुछ बनना चाहते हैं। यानी प्रेरणा जगाना। श्री राम की उम्र तो आम लोगों की थी, लेकिन श्री राम जब थे इस धरती पर और जब धरती को छोड़कर गए और आज के बीच में हजारों लाखों पुश्तें गुजर गईं, लेकिन श्री राम को कोई भूल पा रहा है क्या? भूल सकता है क्या? आप जरा सोचिए, पलट कर देखिए। आप अपने दादाजी को याद रखते हैं? दादाजी याद है? दादाजी के दादाजी याद है? और दादाजी के दादाजी याद है? 2 से 3, 5 पुश्त पीछे पलट कर देख लीजिए, आपको आपके दादा नाना नानी याद नहीं होंगे। लेकिन श्री राम कौन है? हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, पता नहीं कितने वंश गुजरने के पीछे श्री राम थे। श्री राम को कोई नहीं भूल पा रहा है। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? एक रहस्य बताते हैं हम सभी को। शरीर तो सबका कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी शरीर के माध्यम से अगर आपने कुछ ऐसा महान कर्म कर दिया, उम्र गुजर जाएगी, सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन आपके कर्म को लोग भूल नहीं पाएंगे। कर्म ऐसा करो कि कर्म को जब कोई याद करे तो आपकी याद आ जाए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की, भगवती सीता मैया की और आप सभी की जय हो।